श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने गीता के 16वें अध्याय को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर देखिएगा। अब चलते हैं गीता के 17वें अध्याय की ओर, जिसे कि श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की व्याख्या करी थी और ये समझाया था कि ये गुण मनुष्यों के विचार, कर्म और स्वभाव को कैसे प्रभावित करते हैं। 16वें अध्याय में भगवान ने मनुष्यों के भीतर मौजूद दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन किया। अब इस 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के आधार पर ही श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान के स्वरूप और उनके प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो चलिए अब हम 17वें अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय के शुरुआत में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, वे लोग जिनका धर्म ग्रंथों में बताया गया कोई मार्ग नहीं है, फिर भी वे श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, तो उनकी श्रद्धा का क्या स्वरूप होता है? क्या ये श्रद्धा सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है? अर्जुन जानना चाहते थे कि श्रद्धा के विभिन्न रूपों का क्या असर होता है और क्या उनका कोई विशेष गुण होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की श्रद्धा के साथ ही जन्म लेता है। यह श्रद्धा व्यक्ति के गुणों के अनुसार होती है, जो कि सात्विक, राजसिक या फिर तामसिक हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसी के मानसिक स्वभाव, विचारों और प्रवृत्तियों के अनुसार बदलती रहती है। यदि कोई व्यक्ति सात्विक गुणों से भरा होता है तो वे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जो कि स्वर्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित होते हैं। रजोगुणी लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसिक लोग भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा का प्रकार व्यक्ति के मनोवृत्तियों और प्रवृत्तियों से संबंधित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ लोग अहंकार और दंभ से प्रेरित होकर धर्म ग्रंथों के आदेशों के खिलाफ कठोर तपस्या करते हैं। ये लोग न केवल खुद को कष्ट पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी दुखी करते हैं। वे अपने शरीर को तकलीफ देते हैं और परमात्मा जो उनके भीतर स्थित है उसको भी कष्ट पहुंचाते हैं। इस प्रकार के लोग मूर्ख होते हैं और अपनी भ्रामक विचारधारा में फंसे रहते हैं। कृष्ण जी ने ऐसे लोगों को पैशाचिक प्रवृत्ति वाला बताया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने भोजन के प्रकारों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि लोग अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग प्रकार के भोजन को पसंद करते हैं। सात्विक लोग ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जो कि आयु, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और संतोष को बढ़ाने वाला हो। यह भोजन स्वादिष्ट, रसीला और पौष्टिक होता है। राजसिक लोग तीखा, खट्टा, नमकीन और गर्म भोजन ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि शरीर को दुख और पीड़ा में डालता है। जबकि तामसिक लोग बासी, सड़ा हुआ, अशुद्ध और गंदा भोजन पसंद करते हैं, जो कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को और भी खराब करता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यज्ञ, तप और दान के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि व्यक्ति की श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। सात्विक यज्ञ वो होता है जो धर्म ग्रंथों के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है। यह यज्ञ शुद्ध हृदय और एकाग्रता से ही किया जाता है। राजसिक यज्ञ वो होता है जो कि सम्मान और मान प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। इससे प्राप्त लाभ अस्थायी होता है और यह यज्ञ दिखावे के लिए किया जाता है। जबकि तामसिक यज्ञ वो होता है जो कि धर्म ग्रंथों की उपेक्षा करके और बिना श्रद्धा के किया जाता है। इसमें ना तो मंत्रों का उच्चारण होता है, ना ही कोई दान किया जाता है। इसके अलावा श्री कृष्ण जी ने तपस्या के भेद भी बताए। सात्विक तप वो है जो बिना किसी फल की इच्छा के और विश्वास के साथ किया जाता है। राजसिक तप वो है जो केवल मान सम्मान प्राप्त करने और सम्मानित होने के उद्देश्य से ही किया जाता है। जबकि तामसिक तप वो है जो कि भ्रमित विचारों से किया जाता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को या दूसरों को कष्ट देता है।
दान के बारे में उन्होंने बताया कि जो दान बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से सही समय और स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक दान होता है। राजसिक दान वो होता है जिसमें दाता किसी फल की कामना करता है या फिर यह दान मजबूरी या दबाव में किया जाता है। तामसिक दान वो होता है जो बिना सम्मान के अनुचित स्थान पर या समय पर अपवित्र व्यक्ति को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ओम, तत् और सत शब्दों के महत्व को भी समझाया है। ओम शब्द परमात्मा का प्रतीक है जिसे कि यज्ञ, तप और दान के समय उच्चारित करते हैं। तत् शब्द उस उद्देश्य को दर्शाता है जो कि भौतिक लाभ से परे होता है और सत शब्द शाश्वतता और साधुता का प्रतीक है। इन शब्दों का उच्चारण शुभ कार्यों के लिए किया जाता है और वे परम सत्य की अभिव्यक्ति होते हैं। अंत में श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो भी यज्ञ, तप और दान बिना श्रद्धा के किया जाता है उन्हें असत कहा जाता है। इन कार्यों से ना तो इस जीवन में कोई लाभ मिलता है और ना ही परलोक में। ये कार्य व्यर्थ होते हैं और इनका कोई पुण्य भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से 17वें अध्याय में श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान के प्रकारों के बारे में बताया गया है। इसी के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आप गीता के सभी अध्यायों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।